वैसे तो सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं में बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से सीहोर जिले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहां पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमज़ोर है? नहीं, कमज़ोर तो अपन नहीं कह सकते। जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया तो मुझे एक चीज़ जो लगातार सुनने को मिली कि सीहोर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार विधायकी के आप हो सकते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ से 2 मंत्री हैं, एक स्वयं शिवराज जी और दूसरे करण सिंह वर्मा जी। तो ऐसे में सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल है या जो संतुलन बनता है, वो किस तरह से आप उसको बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। क्योंकि मैं इछावर विधानसभा से आता हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही संगठन ने जब विधायकी के उम्मीदवार की बात आती है तो हमेशा एक ही समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। पार्टी जब किसी को भी चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से जीतने के लिए लड़ाती है। अब यह हो सकता है कि कांग्रेस ये सोचती हो कि सिर्फ खाती समाज का ही उम्मीदवार जीतेगा, इसलिए वो। अगर पार्टी का ऐसा आदेश होता है कि आपको चुनाव लड़ना है और कहे कि चारों सीट में से कोई एक सीट चुननी है, तो आप कौन सी सीट चुनेंगे? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सीहोर जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, जो कि पूर्व में सीहोर के नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं। और सीहोर जिला जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जहां से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं, उनका गृह जिला है। तो आज हम बातचीत करेंगे यहाँ के संगठन के बारे में और सरकार और संगठन का जो तालमेल है वो किस तरह से है, सभी चीज़ों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बिल्कुल एकदम शुरुआत से आपके बारे में जानना चाहूँगा। तो हम अगर बचपन की बात करें तो आपका बचपन किस तरह था? कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से कॉलेज हुई, या उससे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर थोड़ा आप बता पाएँ? अब वैसे तो मेरा जन्म नगर सीहोर में ही हुआ है, लेकिन पैतृक गांव मेरा बिल्किसगंज झागरिया है, और जहां से शायद आप भी हैं। हाँ जी। अपन दोनों एक ही गांव से हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो यहीं सीहोर में हुई। सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 5 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद टैगोर मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा भी सीहोर की शिक्षण संस्थाओं से मैंने प्राप्त की। क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही बिल्किसगंज से आते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिल्किसगंज की ऐसी कोई चीज़ या बिल्किसगंज के गांव के लोगों की कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि उस गांव को बाकी गांव से अलग बनाती है? नहीं, मैंने जो महसूस किया जब भी मेरा बिल्किसगंज जाना या रहना हुआ, तो सबसे बड़ी कृपा तो बिल्किसगंज पे और आसपास के क्षेत्र में यदि कोई है तो महिषासुरमर्दिनी माता की है। वो स्थान ऐसा जागृत स्थान है कि उनकी कृपा सदैव से पूरे ग्रामवासियों पर और आसपास के पूरे क्षेत्र पर रहती है। और वहाँ के लोगों का भी जो प्रेम है, मैंने ये देखा कि पिताजी की वजह से या माताजी की वजह से वहाँ के लोगों का बड़ा स्नेह प्रेम हमें मिला है। उन्होंने पुत्रवत प्रेम किया, उन्होंने भाई के समान स्नेह दिया, ऐसा मैंने हमेशा महसूस किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में कैसे आए, और राजनीति में जब आए तो आप भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों जुड़े? नहीं, राजनीति में आने का तो यह है कि अब चूँकि एक राजनीतिक परिवार में ही जन्म हुआ। चूँकि मेरे पिताजी श्री राजमल जी मेवाड़ा सीहोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तो संवित सरकार के समय वो 1967 से 1972 तक विधायक रहे। और चूँकि राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, तो इसी विचारधारा के लोगों का, चाहे वो संघ परिवार से हों चाहे पार्टी से हों, घर आना जाना था। हम छोटे छोटे थे, सब देखते थे, तो वो मन में राष्ट्रवाद की भावना तो वहीं से पनपी और उस दल के प्रति आस्था भी बढ़ी। अब चूँकि राजनीतिक परिवार है, माताजी भी मंडी कमेटी की अध्यक्ष रहीं, मुझसे बड़े भैया भी 10 साल मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। तो मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 1985 में, हालांकि मैं छात्र जीवन में ही था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, फिर एलएलबी किया, लेकिन 1985 के आसपास जब मैं ये देखता था कि कांग्रेस की सरकार है लेकिन पूरे प्रदेश में बड़ा अन्याय हो रहा है जनता के साथ, जो राजनीति का मूल मंत्र है कि जन कल्याण के लिए काम करो, लेकिन उसके विपरीत काम हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। और उस स्थिति में जब मैंने देखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मानवर शिवराज सिंह जी चौहान थे, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जननायक हैं और जिन्होंने लंबे समय तक एक मुख्यमंत्री के रूप में
इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया और बीमारू राज्य को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में उनका बड़ा योगदान है। वर्तमान में वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो वो बड़े जोशीले भाषण देते थे, उनको हम सुनते थे। सीहोर भी उनका आना हुआ, अपने गृह जिले से थे। तो जब उनके संपर्क में आए तो कहीं ना कहीं ये भावना बनी कि इस दल में रहकर हमें काम करना चाहिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। बस तभी से राजनीति में हमारा प्रवेश हुआ। जो पब्लिक में सार्वजनिक जानकारी है कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष तो रहे ही हैं सीहोर जिले के, इसके अलावा कोई और किन और पदों पर आप रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। नहीं, मैं 1985 में एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चे में शामिल हुआ। चूँकि मेरी स्पोर्ट्स में रुचि थी और ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग भी जानते थे, तो उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा में खेल प्रकोष्ठ हुआ करता था। तो मुझे 1991 में खेल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक पार्टी ने बनाया और उस समय भगवान दास जी समनानी, जो वर्तमान में भोपाल से विधायक हैं, प्रदेश के महामंत्री रहे, वो प्रदेश संयोजक थे। मैंने खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी के प्रति लोगों को, युवाओं को जोड़ने का काम किया और उसको देखते हुए फिर जनवरी 1996 में मुझे पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया। तो जिला अध्यक्ष के रूप में 5 साल मैंने संगठन का कार्यक्रम किया। युवा शक्ति को बड़े रूप में पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चे से जोड़ने का काम किया। उसके बाद पार्टी विभिन्न दायित्व देती रही, कभी पार्टी प्रवक्ता का, कभी कोई दूसरे दायित्व देती रही। और 2010 में मेरा तो ऐसा मन नहीं था, लेकिन सीहोर नगर पालिका आज़ादी के बाद से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आई थी। ना भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, ना भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान थे, उनका गृह जिला था। उनकी ये चिंता थी कि पूरे ज़िले की संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के हैं। सीहोर नगर पालिका ऐसी है जो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आई। उन्होंने सर्वे कराया होगा, प्रदेश संगठन ने सर्वे कराया होगा। मुझे तो सूचना मिली, मुझे भोपाल बुलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। प्रभात झा जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे और मुझसे चर्चा करके मुझसे ये कहा कि हमने सर्वे कराया है और आपको चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है, आपको लड़ना पड़ेगा। और पार्टी का आदेश था, मैंने भी स्वीकार किया। तो ऐसे नगर पालिका में, ऐसे शहर में जहां कांग्रेस का हमेशा वर्चस्व रहा हो और बड़े अंतर से कांग्रेस जीत दर्ज करती रही हो, वहां पर जनता ने और भारतीय जनता पार्टी पर और मुझ पर विश्वास व्यक्त कर कर मुझे नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुना। बतौर जिला अध्यक्ष आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? बतौर जिला अध्यक्ष चूँकि संगठन के हैं, तो संगठन की उस राष्ट्रवादी विचारधारा को कैसे पुष्टता मिले, कैसे संगठन का विस्तार हो। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी दल है और आज हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व में यदि सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए कार्य करती हैं, जनता की चिंता करती हैं, और उसी का ये सुखद परिणाम है कि लंबे समय से केंद्र में और मध्य प्रदेश में और देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमारा संगठन के नाते तो ये प्रयास रहता है कि हम पूरे ज़िले में कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर, जनप्रतिनिधियों में, कार्यकर्ताओं में, संगठन के पदाधिकारियों में समन्वय बनाकर और सहमति के साथ उस संगठन की राष्ट्रवादी विचारधारा को पुष्टता देने का काम करें, संगठन का विस्तार करने का कार्य करें। जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया, जब आपका नाम घोषित हुआ, तो कई सारे मीडिया या प्रिंट मीडिया ने ये चीज़ लिखी कि नरेश मेवाड़ा जी को जिलाध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उनका जो ज़मीन से जुड़ाव है वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट था। और जब हम विधानसभा के लोगों से, कई लोगों से बात करते हैं तो उनके मन में एक चीज़ आती है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो मुझे एक चीज़ जो लगातार सुनने को मिली कि उनको जिलाध्यक्ष बनाने के पीछे जो कारण था कि 2028 में चुनाव है और 2028 में चुनाव के पहले लगातार 2-3 साल का समय है और कहीं ना कहीं पार्टी इछावर विधानसभा से एक नए चेहरे की तलाश कर रही है। तो ऐसा लोगों का मानना है, ये मेरे खुद के शब्द नहीं है, कि हो सकता है कि इछावर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार विधायकी के आप हो सकते हैं।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, सबका अपना अपना सोच होता है, उस पर तो कोई किसी की रोक है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये निर्णय सब पार्टी के होते हैं। करण सिंह जी वर्मा पे कितना बड़ा विश्वास है लोगों का, इतनी राजनीति की गति को देखते हुए भी यदि वो 40 वर्षों से उस क्षेत्र में निरंतर प्रतिनिधित्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोगों का सोचना है, सब अपने अपने कयास लगाते हैं कि क्यों अध्यक्ष बनाया, क्या वजह हो सकती है। लेकिन इस मामले में मेरा दूसरा सोचना है। एक तो मैं मेरा व्यक्तिगत पक्ष आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरी कभी भी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं रही। हमारी पार्टी में ये विशेषता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर नज़र रखती है, अपने कार्यकर्ताओं का आकलन करती है, और आकलन करके कौन से कार्यकर्ता को कौन से दायित्व का निर्वहन करना है, वो किस योग्य है, उसको वो दायित्व सौंपती है। मैं जब 1996 जनवरी 95-96 में युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना, जब मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाओ, सामूहिक निर्णय हुआ। मैंने आपत्ति भी की कि मुझसे वरिष्ठ हैं, उनको आप बनाओ, संगठन का काम है, सब मिलके करेंगे। लेकिन क्या नहीं, वो तो हमने पार्टी ने निर्णय कर लिया है, आपको दायित्व संभालना है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मैं टिकट मांगने नहीं गया, पार्टी ने निर्धारित किया था, जो भी उनका विजन रहा हो, मुझे आदेश किया, मैं चुनाव लड़ा। यहाँ भी बहुत स्वस्थ था। हमारे पर्यवेक्षक आए, संभाग प्रभारी आए, विधायकों ने आपस में मंथन किया, सांसदों ने मंथन किया। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं, बस इतनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरी इच्छा संगठन में काम करने की है, तो मुझे ये दायित्व सौंपा। लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, उसके लिए हम पूरी समर्पण भाव से, प्राणपण से काम करेंगे। लेकिन अगर आपको पार्टी सीहोर जिले की चारों सीट में से कोई एक सीट चुनने को कहे कि अगर पार्टी का ऐसा आदेश होता है कि आपको चुनाव लड़ना है और कहे कि चारों सीट में से कोई एक सीट चुननी है, तो आप कौन सी सीट चुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। ये अपना विचार है। पार्टी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि पार्टी को किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है, उसको क्या दायित्व देना है, ये पार्टी तय करती है, कार्यकर्ता तय नहीं करता। क्योंकि मैं इछावर विधानसभा से आता हूँ, तो एक और सवाल मेरा है कि जब लोगों से मैं बात करता हूँ इछावर विधानसभा के, और कई लोगों के विचार भी सुनता हूँ, और फिर पिछले 40-45 साल की अगर हिस्ट्री देखते हैं, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही संगठन ने जब विधायकी के उम्मीदवार की बात आती है तो हमेशा एक ही समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पहले तो इसके पीछे क्या कारण है? दूसरा, अगर ऐसा किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ कार्यकर्ता जो बहुत ज़्यादा, अगर डिजर्विंग शब्द यूज़ करूँ, तो क्या उनको मौका इसकी वजह से नहीं मिल पाता है? आपको इस पर क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी जब किसी को भी चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से जीतने के लिए लड़ाती है, और जीत के लिए कोई एक ही पक्ष तो होता नहीं है, बहुत से बिंदुओं पर विचार करना होता है। तो पार्टी कोई भी निर्णय लेती है तो सभी पक्षों पर, सभी बिंदुओं पर विचार करके निर्णय लेती है। ये एक विषय अलग है कि खाती समाज से यदि आपका कहना है कि उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन सबसे योग्य उम्मीदवार को पार्टी हमेशा लड़ाना चाहती है। अब यह हो सकता है कि कांग्रेस ये सोचती हो कि सिर्फ खाती समाज का ही उम्मीदवार जीतेगा, इसलिए वो भ्रम में उसका अनुसरण करती हो और समाज से लड़ाती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सब पक्षों पर विचार करके और उसी के अनुरूप जो योग्य कार्यकर्ता होता है उसको पार्टी चुनाव लड़ाती है। वैसे तो सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं में बीजेपी के ही विधायक हैं, और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से सीहोर जिले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमज़ोर है और उस पर और ज़्यादा तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है? नहीं, कमज़ोर तो अपन नहीं कह सकते। और यदि भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभा सीट पर इस ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और यदि 3 लोकसभा क्षेत्र जो इस ज़िले में लगते हैं उसमें भी तीनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो निश्चित रूप से उनका काम प्रशंसनीय है। वो ऐसे काम जनप्रतिनिधि हमारे कर रहे हैं, चाहे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, कि जनता का उन पर विश्वास है, जनहित के कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से जनता उनको बार बार चुनकर भेज रही है। लेकिन जब कोई काम करता है तो उसी से अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन उस दिशा में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे जनपद के अध्यक्ष हों, ये सभी एक सक्षम भारत के निर्माण के लिए, समृद्धशाली भारत हो, एक सशक्त भारत का निर्माण हो और 2047 में माँ भारत, हमारी माँ भारती परम वैभव पर विराजमान हो, उसी संकल्प को लेकर हम सब कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हाल ही में सीहोर जिले में जो नई कार्यकारिणी है, आपने उसकी घोषणा की, तो इसमें हमें कई नए चेहरे और कई अनुभवी लोग, पुराने कार्यकर्ता भी देखने को मिले। तो ये जो सामंजस्य है कि सभी लोगों को लेके चलना या फिर ऊर्जा और एक्सपीरियंस दोनों का जो समावेश है, तो आप ये डिसीजन आप किस मतलब कैसे लेते हैं? नहीं, ये तो एक सीधी सी बात है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो उसमें हमें अनुभव की भी आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और यदि उनका सही समावेश है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। हमने भी जिले की नई कार्यकारिणी में ये प्रयास किया है कि एकदम से नए कार्यकर्ता भी नहीं हो और एकदम से बहुत पुराने कि नए लोगों को मौका ही नहीं मिले, क्योंकि नई पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है। तो अनुभवी लोगों के साथ ऐसे ऊर्जावान नवयुवकों को भी हमने इसमें समाहित किया है और हमने ये विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे, सब क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, सब समाजों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए हमारी पार्टी ने यह भी तय किया है कि महिलाओं के लिए भी एक निश्चित सीमा तय की है कि इतनी पदाधिकारी महिला होना चाहिए, इतनी पदाधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से होना चाहिए। तो हमने सभी का समावेश करके एक जिले के लिए अच्छे संगठन की कार्यकारिणी बनाने का प्रयास किया। वैसे तो शिवराज जी यहाँ के गृह मतलब उनका गृह जिला है ये, और बतौर मुख्यमंत्री भी कई सारे काम उन्होंने किए हैं, बतौर विधायक उनकी विधानसभा में काम किए हैं। लेकिन ऐसा काम जो आपको याद रह गया हो कि किसी फैमिली के लिए या किसी परिजन को इनके पास जो शिकायत लेके आते हैं, तो ऐसा कोई अगर किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें? मेरा सौभाग्य है कि मैं, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई भी हैं कि लगभग मेरा पिछला 40 वर्ष से उनका संपर्क है, उनके संपर्क में मैं हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति, और उनके मन को यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि इतने ऊंचे स्तर पर जाने के बाद भी नीचे के स्तर के लोगों से उनका क्या संवाद है और क्या उनके प्रति उनकी भावनाएं हैं। बहुत आश्चर्य होता है, ऐसे बिरले लोग होते हैं। मेरा तो लंबा साथ उनके साथ रहा है, बहुत से अनुभव हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए भी, मतलब मध्य प्रदेश में जब उन्होंने 2005 में नेतृत्व संभाला मुख्यमंत्री के रूप में, उसके पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकारें थी, प्रदेश की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के चलाई है, और उसका लाभ भी आज निश्चित रूप से सभी समाज को, सभी वर्गों को मिल रहा है। तो वो योजनाएं तो चलाई, बीमारू राज्य को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो निश्चित रूप से उनके काम तो प्रशंसनीय रहे हैं। लेकिन मैंने एक अभी 6 महीने पहले की घटना है, वो अपने क्षेत्र के प्रति तो खैर बहुत चिंतित रहते ही थे। मैं जब युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तो युवा सदन में वो भोपाल में रहते थे, तो मुझे एक बार उनसे आवश्यक कार्य था, तो मैं चले गया। आप चूँकि परिचित थे, कोई रोक टोक थी नहीं, तो मैंने पूछा कहाँ है भाई साहब, तो कमरे में है। तो मैं गया तो वो आँख बंद करके लेटे हुए थे, और वहाँ जो वो गुनगुना रहे थे, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अपने क्षेत्र के प्रति वो कितने चिंतित रहते हैं और उनकी क्या सोच है। उस समय वो बुंदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। तो वो ये लाइनें गुनगुना रहे थे कि तीनों लोक से न्यारी बुधनी और मुझे जान से प्यारी बुधनी, मतलब कितनी चिंता। और जब वो 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मैं उनको बधाई देने के लिए हमारे साथियों के साथ गया, B8 भोपाल में उनका निवास था, बाहर लाइन लगी थी, बहुत से लोग बधाई देने आए थे। तो मुझे लगा बड़ा उत्सव का माहौल और तमाम चीज़ें होंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब मैं उनके करीब पहुंचा और बधाई दी तो मैंने देखा वो एक कुर्सी पे बैठे थे, सामने टेबल थी और ऐसे एक कांच का स्टैंड डायस बना हुआ था और उसके ऊपर मध्य प्रदेश का नक्शा था। मतलब जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन से उनकी ये चिंता शुरू हो गई
कि मुझे मध्य प्रदेश किस स्थिति में है और उसको कहाँ ले जाना है, मध्य प्रदेश को कैसा गढ़ना है, मुझे मध्य प्रदेश के लिए क्या करना है। उनकी रुचि अपने स्वागत सम्मान कराने में नहीं थी, उनका ध्यान पूरा उस मध्य प्रदेश के ऊपर था कि अब मुझे मध्य प्रदेश की चिंता करनी है। इतनी चिंता करने वाला कौन नेता होता है। अभी हमारे एक पदाधिकारी जिले के हैं, भैरुंदा क्षेत्र से ही हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनकी मदर को एक गठान हो गई थी सर में, और वो एक ऐसा रोग था कि जब उसके बारे में मालूम किया तो ये पता चला कि यदि 10 दिन के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन नहीं कराया तो ये रोज़ बढ़ेगी और ये ब्लास्ट हो जाएगी, उसमें जान का सीधा सीधा खतरा है। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने सब दूर हॉस्पिटलों में जानकारी ली, कितना खर्चा होगा, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, सब रिपोर्ट्स वगैरह ली। लेकिन मुझे पता चला कि एम्स में इसका ऑपरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पैसे का भी नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता भी उतना सक्षम नहीं था। तो मुझे याद आए शिवराज जी, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा, तो वो दिल्ली में थे और एयरपोर्ट जा रहे थे और मुश्किल से 2 किलोमीटर का फासला था एयरपोर्ट और उनके बीच में। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब वो अपना फलाना कार्यकर्ता है, वो सबको जानते हैं, भाई साहब उसकी मदर के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, एम्स में हो सकता है लेकिन वहाँ समय मिलेगा नहीं, और वहाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई डॉक्टर बहुत न्यूरो के हैं और सिर्फ वो ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो फिर बॉम्बे, दिल्ली या कहीं बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुम 5 मिनट रुको, और उन्होंने तत्काल एम्स में पूरी डॉक्टरों से बात करके व्यवस्था करा के अपने स्टाफ को अलर्ट करके एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उसके पहले मुझे फ़ोन कर दिया कि आप उस व्यक्ति को फलाने डॉक्टर के या उस हॉस्पिटल के में वहाँ उस हॉस्पिटल में भेज दीजिए, और कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई भी बात होगी तो सब ठीक होगा। वहाँ जब मैंने उसको भेजा हमारे कार्यकर्ता को, तो जो डॉक्टर से समय अपॉइंटमेंट लेने के लिए 15-15 दिन का समय लगता था, वो ओटी से बाहर आए और नाम से उनको पुकार के अपने साथ ले गए, सक्सेसफुल उनकी मदर का ऑपरेशन किया और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब ये इतनी चिंता कौन अपने कार्यकर्ता की करता है, इतनी संवेदनशीलता किस में है, लेकिन उन्होंने चिंता से इस काम को किया और हम इसी बात के उनके कायल हैं। संगठन के तौर पर भाजपा में और बाकी दलों में, या फिर अगर सीधा कहूँ तो भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है? सीधा सीधा अंतर है। अब आप तो आजकल सब सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं। यदि नीति और नीयत अच्छी है तो नीति अच्छी बनती है। आज़ादी को कितने वर्ष हो गए, अधिकतर समय इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, देश को कहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या उपलब्धि थी। 2014 से इस देश के सौभाग्य से, जब से देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, आप परिवर्तन तो देखिए पूरे देश में। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, देश को हम आज कहाँ ले जाकर हमने 11 साल में खड़ा किया है। तो ये सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस दिग्भ्रमित हो गई है। कांग्रेस का देश के प्रति कोई दायित्व नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का देश के प्रति मुझे तो कोई दायित्व देखने में नहीं लिखा। अपने अपने स्वार्थों में लिप्त रहे, बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार होते थे। आज आपको पूरी बदली हुई परिस्थिति पूरे देश में दिख रही होंगी, और यही कारण है कि देश की जनता ने उसको समझा है, कांग्रेस को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक समय में लगातार सत्ता में रही है, सरकार में रही है, लेकिन आज इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई कांग्रेस की कि आज वो बहुमत तो बहुत दूर की बात है, कुछ राज्यों को नहीं जीत पा रही है? तो इसके पीछे आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, हम जो समझते हैं, हमें जो लगता है कि उनका विज़न ही ठीक नहीं है। यदि जनता आपको चुन रही है तो किसी विश्वास के साथ आपको दायित्व सौंपती है, आपको पद सौंपती है, आपको चुनती है कि आप जनहित के काम करेंगे, जनता की चिंता करेंगे, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए आप करेंगे। यदि आप व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त होंगे और वो चिंता नहीं करेंगे तो ठीक है, 5 साल में एक बार अवसर आता है, लेकिन जनता अपना परिणाम देती है। क्योंकि हम सीहोर जिले से हैं और सीहोर जिला माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और अभी वर्तमान में यहाँ से 2 मंत्री हैं, एक स्वयं शिवराज जी और दूसरे करण सिंह वर्मा जी। तो ऐसे में सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल है या जो संतुलन बनता है, वो किस तरह से आप उसको बनाते हैं?
देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में सब आपसी सामंजस्य है। वहाँ त्याग की भी भावना है, वहाँ समर्पण की भी भावना है, वहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और जो सामूहिक निर्णय होते हैं उसको सब लोग मानते हैं। तो मुझे तो कहीं दिक्कत लगती नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमने ज़िले की कार्यकारिणी घोषित की है। आपको कहीं भी पूरे ज़िले में ये स्वर सुनने को नहीं मिला होगा कि ये गलत हो गया या इसमें क्या हो गया, क्योंकि सामूहिक निर्णय संगठन का काम ही है सबकी सहमति से समन्वय बनाकर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रहे। क्योंकि हम सीहोर ज़िले पे चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारे संगठन और भी हैं जो भाजपा के, या हम कहें कि अनुषंगिक संगठन, उन्हीं में से एक संगठन है युवा मोर्चा, और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है भूपेंद्र पाटीदार जी। तो उनके जो पूरा कार्यकाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, भूपेंद्र जी ने भी अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन किया है और युवा मोर्चा तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जान होता है। भाई, मैं भी युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने उस बात को बहुत अच्छे से महसूस किया है, क्योंकि युवाओं में एनर्जी होती है, युवाओं में जोश होता है, युवाओं में जुनून होता है। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश में असंख्य कार्यकर्ता है, सीहोर जिले में असंख्य कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका युवा मोर्चे की पार्टी के कार्यक्रमों के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को विस्तार देने के लिए रहती है। कई लोग और खासकर कांग्रेस भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? धर्म पर नाम पर राजनीति यदि देखें तो धर्म के नाम पर राजनीति तो वो करते हैं जो अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग रूप रखकर जनता के सामने आते हैं कि हम तुम्हारे भी, हम तुम्हारे भी, हम तुम्हारे भी। भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सीधा कहना है, और सनातन में तो ये कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने के लिए हम तो उसी मानसिकता के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म पे यदि राजनीति करती तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सरकारें हैं, फिर वो उसी मानसिकता से अपनी नीतियाँ, अपनी योजनाएं बनाती। आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार ने चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे महिला बच्चियों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे काश्तकारों के लिए हो, क्या पक्षपात रख के, क्या धर्म के आधार पर योजनाएं बनाई? पूरी योजनाएं पूरे भारतवासियों के लिए है। सभी धर्म के लोग उसका लाभ ले रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सब योजनाएं बनाई हैं। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का मुद्दा लेके कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ये सब मुद्दे वो उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वोट चोरी पॉसिबल है, या वो जो ये कह रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? अभी जैसे SIR का काम चल रहा है, अब कांग्रेस तो उसका विरोध कर रही है। कारण क्या है भाई? इस हिंदुस्तान में ये नहीं होना चाहिए कि इस देश की जो सरकार चुने या प्रदेश की जो सरकार चुने वो हमारे यहाँ का नागरिक हो, उसी को अधिकार होना चाहिए। पहले भी SIR तो हुआ ही है 2009 में हुआ ना। मैं आपको SIR का इतिहास बना दूं कि अभी जो SIR का कार्य हो रहा है उसके पहले 2003-04 में हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन उसके पहले लगभग 11 बार SIR का कार्य हुआ है और वो पूरी कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। कभी कोई चिल्ला चोट नहीं हुई। हम भी SIR के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब SIR बिहार के चुनाव के पहले SIR का कार्य शुरू हुआ और सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से चिल्ला चोट हुई, हमने भी सुना, हमारा भी ध्यान आकर्षित हुआ, तो हम उस विषय में जब गए कि SIR आखिर है क्यों, ये विरोध क्यों कर रहा है, तो जब जाके ये सब चीज़ें क्लियर हुई कि इसमें से ये मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण का काम चल रहा है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है कि जिसको इस देश का नागरिक है, जिसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, उसे ही सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी राष्ट्र विरोधी तत्व को, ना कि किसी बाहरी घुसपैठिए को।
तो ये लोग आके यदि हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे तो वो कैसे उचित होगा। तो वो उसको लेकर ये शुद्धिकरण का, और पहली बार नहीं हो रहा है। यदि हम सही काम कर रहे हैं और उसमें उनको लग रहा है कि हम आज अभी तक इस आधार पर जीतते आए और वो सत्ता से बाहर होंगे या उनके कैंडिडेट्स चुनाव हारेंगे, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली रही है, तो आप दोनों में से किसकी कार्यशैली से ज़्यादा प्रभावित है? नहीं, दोनों ही नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो देश हित के कार्य होते हैं, जन कल्याण के कार्य होते हैं, उसी नीति पर चलती है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लगभग 17-18 वर्ष इस प्रदेश का नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का कार्य किया हर क्षेत्र में, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक बीमारू राज्य को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले आने का कार्य किया। और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, उन्होंने भी उन सब योजनाओं को, उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उद्योग के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चरेवेती निरंतर मध्य प्रदेश के विकास के कार्य में लगी हुई है। तो ये हमारी खास बातचीत थी भारतीय जनता पार्टी सीहोर जिलाध्यक्ष माननीय नरेश मेवाड़ा जी के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, और क्योंकि ये भी बिल्किसगंज से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं खुद भी बिल्किसगंज का रहने वाला हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, उनसे बातचीत कर पाएँ और ऐसी ही वीडियोज़ उनके लिए लाते रहें। निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैंने जो आपसे मिलकर अनुभव किया वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से आप इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी खास बातचीत थी। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।